मैं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। आप कौन है? अनोखी बाई आटे वाली। और मैं हूं इनका पलोठी का उस्ताद मामे खां। वाह क्या जोड़ी है। मोहसिन जी आज तुम्हारा पब्लिक डिमांड सीजन 2 अमर हो जाएगा। कैसे अमर हो जाएगा? क्योंकि मैं यहाँ अपने जलवे बखेरने वाली हूँ। ओके कहा यकीन के आएंगी ये रातें कभी, कहा यकीन के आएंगी ये रातें कभी, तुमसे होंगी तुमसे होंगी मुलाकातें कभी, था यकीन के आएंगी ये रातें कभी। वैसे अनोखी भाई Yes? ये आजकल जलेबी भाई कहाँ होती है? शुगर होगी उसको। अब तो मुझे देखकर जेलस रहती है। मोहसिन जी मैं तो वो मुगनिया हूँ कौन सी? जो आटा भी गूंद लेती है और डकार भी नहीं मारती। क्या आप मुहावरों की खिचड़ी बना रही हैं? खिचड़ी तो बनानी है, मेरे सामने चीड़ा होस्ट जो है। चल मैं मुझे प्रोग्राम शुरू कर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो है तो हड्डियों के डॉक्टर, लेकिन बर्रे सगीर की फिल्म और सिनेमा के वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। मगर 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 हुण कम होर बद गया, क्योंकि आप वो व्लॉगर भी बन गए हैं और इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं। आप समझ तो गए होंगे, हम सबके पसंदीदा डॉक्टर उमर आदिल। वालेकुम अस्सलाम। सैट से एक कोई कुड़ी सी तो उन मैं जफ्फा पा लिया, बाकी तो नाल हाथ मिला लिया, मेरा एहसान समझे आज। भाई आप कौन हैं? डॉक्टर साहब जी, अनोखी बाई आटे वाली आपको आदाब। बिल्कुल गलत। मैं आप सबको बता दूं, ये कोई अनोखी बाई नहीं है, ये दरअसल कमाठी पुरा की गंगू बाई है। नाम बदल के यहाँ आ गई है। ए बेवा वाली विधवा वाली चिट्टी साड़ी, ए मोटा सारा तिलक, ते फिर हरकतां कमाठी पुरानी तो फिर किथे दी है। खुद अपना तारुफ हवा बहार की है। और ज्यादा ही तेज चल पई है। नेरी जी आ गई है। हनेरी से याद आया, एह जी प्यार दी हनेरी आई, नक दी नथली खुल गई, फिर तो दुपट्टा रह गया, उसने इश्क जिच रह गया, मैनू तू ए तो ले जावेगा। हाय हाय माशाल्लाह से जितने आप फिट हो चुके हैं, अरे क्या आप जेल में कोई नूरा फातेही की तरह कोई योगा, कोई पिलाटेस समथिंग? मेरी जान एक बात आपको बताऊं प्लीज। हर आजमाइश गाह में से आप अपने लिए आसाइश निकाल सकते सुभान हैं। अल्लाह। ये अल्लाह का वादा भी है कि खूबसूरत हर बात। आजमाइश के बाद आसाइश है। बेशक, बेशक। मुझे जेल में खाने से मना कर दिया गया। देखिए कुछ यजीदी रिवायात ऐसी हैं कि खाना पीना बंद कर दिया जाता है बाहर तौर। उसके बाद ये समझ आई कि बांटना और खिलाना खाने से कहीं ज्यादा लुत्फ देता है। जेल में ऐसे भी लोग हैं जिनको घर की रोटी खाए हुए 15 साल हो गए हैं। 15 साल। तो जब आपको रोटी मिलती थी घर से आई तो आपका दिल करता था कि चूरियां बना के बंडो। सर जी, जहां तक स्मार्ट होने का ताल्लुक है, दरअसल जिनको मैं पसंद करता हूं मैं उनसे इंस्पायर होकर उनको फॉलो भी करता हूं। एक लड़का है जो अपनी टॉपलेस पिक्चर्स लगाता है फेसबुक के ऊपर, एक मसल श्रेड होया या एक फेसिकल अलग दिखाई देता है। तो बंदा सर मेरी उम्र बेशक गुजर गई है लेकिन हले आखिरी हिस्सा बाकी है, तो मैं क्या क्यों ना जांदी जवानी नू हाथ मार के वापस मोड़ के ले आइए, तो कोई हर्ज नहीं है। अब आप देखिए ना, जरा कैमरा अच्छा से लें, ये बताइए कि क्या हम दोनों हांदे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल, आप ज्यादा जवान लग रहे हैं इस नहीं वक्त। जानी, ऐसी भी बात नहीं है। इस लव स्टोरी से मुझे मत निकालिए डॉक्टर साहब। मेरी गाल सुन, तू तो साडी विलन है, बल्कि साडी वैन पे। डॉक्टर साहब जी, अंदाज के ट्रायंगल में भी तो 3 ही कैरेक्टर थे ना। एक दिलीप कुमार साहब, दूसरी तरफ राज कपूर जी, और तीसरी तरफ नरगिस। अच्छा गल सुन, एनिया पिछले जमाने दी गल्लां ना कर, फड़ी जाएंगी फिर कि पिछली सदी जमी हैं। तू कह के देवदास में भी तो 3 किरदार थे, एक देवदास, एक पारो और एक सूरजमुखी। डॉक्टर साहब आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप जेल में थे। यकीन करें मैं इस खूबसूरत हाथों से आपके लिए पिंडी गोश्त बना के लाती, करेले गोश्त बना के लाती और मूड भी बना के लाती। गल सुन, जे तेरी पेशकश कायम है तो मैं फिर चला जाना वा, भुल्ली ना।
मेरे ख्याल तुसी उहदे हत्थां ते गौर नहीं कीता जिहदे हत्थां नाल उन्हें बनाना है सारा कुछ। देखिए, आपके खाने बनाने के लिए मैंने अभी ताज़ा मैजिकोर पेडिकोर मेरी गल सुन मोहसिन, तेन गल दसा, मैं हत्थ दे उत्ते हत्थ इस वास्ते रख दिता है कि हत्थां नहीं वेखीदा, बनाने वाले दा दिल वेखीदा जी। मैनूं मैं जे कहां ते बाहर तेन कढ़ के विखाए ते जगमग हो जाए पूरे सैट के उत्ते। क्यों अनोखी, मैं गलत ही नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाले जेड़े दिल हाले भी करेले गोश्त पका सकते हैं, उन्हां दा ते यकीन करो काल पै गया जमाने च। होर की बस करो नोखी भाई जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੇ? मेरी जान, मैं तेन गल दसा, ਹਾਂਜੀ उठ के नहीं बनाने पैंदे, बह के पीढ़ी उत्ते भरवे करेले भरी जाओ तली जाओ ते फिर दम च धर दिओ, खुद ब खुद ही पक जाते हैं। तू कदी अनोखी दे करेले खाधे नहीं? एक बारी इन्हें पका के दम दिते, उतों नींबू निचोड़िया, लुस करदा, गरम मसाला पाया ते जदों ढक्कन सिरकाया ते लगदा सी विच सोने दियां शरफियां पईयां हैं। खुदा दी कसम, हाय हाय, खाने की ये तरकीबें सुनकर मेरा दिल जाता है डॉक्टर की डॉक्टरी छुड़वा दूं और इनको कुक बना लूं। देख गल सुन, डॉक्टरी भी चलन दे, कीमा बड़ा महंगा हो गया है, फीसां लवांगे ते कीमा आवेगा। ख्याल कर, घाटे दा सौदा ना करया कर। अनोखी तेरी तरबियत ते बिल्कुल होर सी, तू केड़े पासे टुर पई है? डॉक्टर साहब, मैं तो आपको ऑर्थोपेडिक समझती रही, लेकिन आप तो ऑर्थोपेडिक निकले। पता कीजिए गल है वे बेटा जी, साडे जो अक्सर मरीज ने ना जी, वो ऑर्थोपीडिक दे मरीज ही होंगे ने, ऑर्थोपीडिक दे। समझ आ रही मेरी गल दी? डॉक्टर साहब, आप खाने के मामले में बहुत चूजी हैं और बड़ा अच्छा खाना खाते हैं, तो आज आपको एक बड़ी अच्छी सी कॉफी से शो का आगाज करते हैं और वो पिलाते हैं। आइए, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। आपकी वीडियोस देखता हूं मैं फेसबुक पे, आप लगाते हैं खाने की अल अमान। मगर सर एक बात आपको मैं शायद बताना भूल गया, प्लीज, कि अल्लाह ताला कैसी कैसी ख्वाहिशें पूरी करता है। मुझे बेइंतहा ज्यादा पसंद है सिनेमन के सिनेमन रोल्स भी और उनकी कॉफी भी। कितने लोग जानते होंगे कि सिनेमन रोल्स क्या होते हैं? दार चीन नूं भुन के कुट के ओदा पाउडर बना के बेइंतहा उम्दा बन बना के फिर विच हल्की जी चीनी पा के कॉफी का मग बना के उसे डोब के पूरे चुप करके मुंह रखी दे। इस जादू का नाम है सिनेमन। डॉक्टर साहब जी, जब आप डॉक्टरी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो रातें जो आपने काटी पढ़ते हुए, तो उसमें आपको कॉफी ने जगाए रखा या चाय पीते थे, क्या करते थे? जहां मैं पढ़ता था वहां करीब ही गवाल मंडी थी, वहां कॉफी का चलन नहीं था, वहां लस्सी का चलन था। और उस वजह से ही तो मेरी रंगत और तुम्हारी रंगत में ये फर्क। कॉफी तो यार भाई देर किस बात की, हम इतनी देर से जो बातों में लगाए हुए हैं अनोखी को, वो आपकी अनोखी कॉफी पीने के लिए है। क्या बात है। इतनी उम्दा गर्म कॉफी बहुत कम नसीब होती है। क्या बात। डॉक्टर, एक्सेलेंट, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वाकई बहुत उम्दा बनाई कॉफी। थैंक यू गाइस। मोहसिन, शायद तुम्हें पता नहीं, डॉक्टर मेरे मिस्त्री हैं। बिल्कुल पता है इसको, तेरियां सारियां गरारियां टाइट होने वाली ने। ऐसे काम तो मैं आया हूं, ऐना नहीं कर रही है। प्लीज तशरीफ आइए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हर बड़े आदमी ने जेल में बैठकर किताब लिखी, हुण चूंकि तुसी पहले ही लिख चुके सी ते इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੱਦਾ ਮਾਰਿਆ कि आज नहीं जानी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता कि ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ मैं 2 किताबां लिखियां ने। क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको उसकी इजरा पे मैं बुलाऊंगा। अच्छा सर जी, असल में जो किताब मैंने लिखी है वो जरा मख्फी है। मौसम बदलने दें, वक्त बदलने दें, हालात बदलने दें, फिर आएगी वो किताब। ओके। मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखी थी अमराव जान अदा। डॉक्टर साहब, आप लिखे अनोखी बाई आटे वाली। वो अपनी किताब लिख के रुस्वा हो गया, मैं अनोखी बाई आटे वाली लिख के बेइज्जत होना है मुकम्मल। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा आर्ट देखा, ग्लैमर देखा, लेकिन जेल में जाकर जो आपने देखा उसके बाद जिंदगी कितनी बदल गई? सर जी, मैं आपको बताऊं कितनी अल्लाह की करम नवाजी है कि एक ही तरह जिंदगी पर जमूद तारी नहीं रहा। नए तजुर्बात, नई बातें। अच्छा, मैं जितना बात मैंने वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है, कई दफ़ा मुझे शर्म आती है कि मैं अगर सबको बता दूं कि मेरे कैसे दिनों रोज़ वहाँ पे गुजरे हैं, तो शायद जिन्होंने मुझे वहाँ भेजा है वो कहेंगे नहीं ऐसे गलत हो गया काम। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, प्लीज़। कितनी बातें आपको समझ आती हैं, हम लोग सब कुछ फिल्मों में देखते हैं, हमें कभी नहीं पता होता कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। एक और बात मैं बताऊं, 2 दोस्तियां हैं जो कभी जिंदगी भर नहीं भूलती। एक वो दोस्ती जिनके साथ आपने हज किया हो, और एक वो दोस्ती जो जेल में आपके अपने साथी कैदियों के साथ होती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं
बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। एक बारी मेरी जान की होया बचपन में फिल्म पे विंदा सा सुल्तान राज साहब ਉਹਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ कैद ते मैं कट लवां पर दौरियां ने मैनू मार छड़ना है। अच्छा मोहसिन, आपको भी समझ नहीं आई, मेरा ये ख्याल था कि शायद इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अगर जेल में पड़ा तो उन दौरों से मर जाएंगे। तो जब मैं जेल गया हूं तो 40 साल के बाद मुझे समझ आई कि जेल में किसी होती है दौरा आ गया, दौरा आ गया, यानी कि जो कोई अफसर होता है जेल का, वो बेचारे काल कोठरियों में बैठे हुए, पिंजरों में बैठे हुए कैदियों को मजीद दहशत ज़दा करने के लिए कहते हैं दौरा आ गया, दौरा आ गया, दौरा आ गया। तो वाकई बंदा कैद ते कट लेंदा है, दौरे मार छड़ दे। डॉक्टर साहब, काश आप मेरे कैदी होते और मैं आपकी सुपरिटेंडेंट होती, खिलाती सोने का निवाला और देखती शेर की आंख। दोनों चीज़ां तो गलत कईयां ने ना। जेल सोने का निवाला होंदा, पतली मसरा दी दाल होंदी है, ते ना तेरी अख शेर है। तेरी अख जिहदा वाल है उन्होंने शेर नहीं कहीदा, उन्होंने बाहरला कहीदा। डॉक्टर साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी जाने कब होगी, लेकिन जो सीज फायर आपके और रेशम जी के माबैन हुआ है उसको सबने बहुत सराहा है। सालिस कौन था सर? सर कोई सालिस नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ मेरा अपना एहसास था और मैंने इस सिलसिले में बहुत दफ़ा पहले भी कोशिश की। बात सिर्फ ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, मेरे और रेशम के दरमियान भाई का और बहन का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्तों में दोस्ती होना कितना आसान होता है, तो इसलिए हो गई बिल्कुल। और क्या। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि आपने अपने अमन मिशन का आगाज कर दिया है, तो कौन कौन से मजीद तनाज़े जो हैं वो हल होते नजर आ रहे हैं आगे? मेरी जान, मैंने अपने अमन मिशन का कतअन ना आगाज किया है ना उसकी इंतहा की है। अच्छा। मैंने अपना मुंतकिम चुन लिया है, मैंने अपना इंतकाम लेने वाला चुन लिया है और मैंने अपना बदला लेने वाला चुन लिया है। अब मैं इन तीनों कामों से बरीउल ज़िम्मा हो गया हूँ और यकीन कीजिए जिसको मैंने अपना मुंतकिम चुना है, यार मेरे दुश्मन कंबन होन कि जिन्हों मैं अपनी अर्जी दे आया हूँ। सर जी, उसने अपने बारे में पता है क्या कहा है? वल्लाहो अजीजुन ज़ुंतकाम, मुझसे बड़ा इंतकाम लेने वाला कोई नहीं। हजूर वाला, मेरी क्या हैसियत और मेरी क्या सकत और मेरी क्या ताकत। सब ऐसे तो डॉक्टर्स प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिकल व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आप जो है वो फनो अदब की व्लॉगिंग करते हैं, आप फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो क्या ये डॉक्टरी के साथ बेवफाई है या फनो अदब के साथ आपका लगाव? हुजूर वाला, ये डॉक्टरी की इज्जत है। वो डॉक्टर जो खुद एक माइक लेके बैठ जाते हैं, दरअसल घुटनों की बीमारी का इलाज यूं होता है, उसके लिए आप ये करें, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में आगे लानी होंगी है। पा मेरा गुजारा चलता है फीस तो, ते जे मैं मुफ्त वेखना शुरू कर दिया, मुफ्त इलाज दसना शुरू कर दिया, ते तू मेरा वजीफा लाना? नहीं, लेकिन आपकी जो फूड व्लॉगिंग है उसका सबसे बड़ा मद्दाह मैं हूँ। डॉक्टर साहब, आपके इतने बड़े सर्जन होने का क्या फायदा जब अनोखी बाई गोडों और गिट्टों से रह गई है। उठते फिरते कड़ोल कड़ोल की आवाज आती है, इसलिए कहते हैं घर का डॉक्टर दाल बराबर। मैडम कितने आया ना कह देना घर का डॉक्टर लंका जाए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। डॉक्टर साहब, अच्छा एक्टर वो होता है जो कि स्क्रीन पे अच्छा किरदार अदा करता है, लेकिन हमारी एक अदाकारा हैं जो कि आम जिंदगी में भी उसी किरदार में आ चुकी हैं जो कि वो फिल्म में प्ले करने जा रही हैं। मैं साइको और मीरा जी की बात कर रहा हूं। मेरी जान, मीरा जी ने इस पूरे मुल्क और मुआशरे को 3 बातें समझा दी हैं। तहम्मुल क्या होता है, वाह, ज़ब्त क्या होता है और किसी की फजूल बात को दरगुजर कैसे किया जाता है। आपकी कोई अदाकारा, आपकी कोई सियासतदान, आपकी कोई हुक्मरान को यह सबक देना ना आया जो मीरा ने 2 इंटरव्यूज में दे दिया है। आज तक अफसोस सिर्फ यह है कि बड़े बड़े घाघ इंटरव्यू लेने वालों को सवाल करना नहीं आया, उनको इंटरव्यू और इंटेरोगेशन का फर्क नहीं आया। मीरा ने 2 जगह जाके हमेशा के लिए उनकी बोलती बंद करवा दी है, नया निसाब लिख दिया है कि किसी से इंटरव्यू ऐसे करते हैं और ओदी टोच नहीं रही दा, ओदे पर्दे नहीं चुकी दे। सर कमाल कर दिए मीरा ने। और मीरा का यहाँ पे सिर्फ मैं मुतक़िद नहीं हूँ, मुझे याद है कि मीरा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजी। जी। उसमें एक लड़का था, उसका नाम था अजी सी ना? जी, अजी था।
सर जी देखो फिर ऑब्जर्वेशन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अजी अज ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ डॉक्टर साहब मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मीरा जैसी उम्दा अदाकारा जी 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 और अब पता चला कि मीरा जैसी समझदार लड़की होना नामुमकिन है सर। बेशक, सर जी ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था जो कुछ मीरा कह गई है। मुझे नहीं याद, पता नहीं। जी 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 सर जी कमाल बात है सर जी। इख्तिसार लफ्सी का जो इस्तेमाल मीरा ने किया है किड्डा मोटा लफ्ज़ में इस्तेमाल किया तू नहीं देता कि डॉक्टर साहब जी साइको पुणे में मीरा मेरी गिंडा बंद शागिर्द है, मगर हुन ताड़े तो आगे निकल गई। कहाँ तक निकली है कहाँ तक बताऊं, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताऊं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप अनकरीब कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। नहीं जानी मैं अभी भी नहीं खोल सकता, इसलिए कि रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिला के पैसे लेने पड़ेंगे। हम लोग लिहाज में मारे हुए लोग हैं, यकीन कीजिए इतना मुश्किल लगता है। उसके लिए एक और मेरे ख्याल में बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है। वैसे अगर मैं कभी रेस्टोरेंट खोलूं तो मैं उसका नाम पता है क्या रखूंगा? अभी से आपको बता देता हूँ। उसका नाम रखूंगा ख्याली पुलाव। वाह अच्छा है, बहुत अच्छा बुरा नहीं है नाम, आप देखिए बहुत अच्छा है। इसके कॉपीराइट ले लें भाई अभी से आप। डॉक्टर मेरा एक काम करो, जरूर अपना बावर्ची खाना मेरे नाम करो। बावर्ची खाना तो किसी होर दे ना है तो गुसल खाना ले ले। डॉक्टर साहब हाल ही में आपने अपनी मिमिक्री करने पर जो वहीद लाला के नाम पैगाम जारी किया उसे बहुत सराहा गया। आपने कभी सोचा था आपकी इतनी बढ़िया मिमिक्री की जाएगी? सर जी मैं तो ये सोचता ही था कि मेरी बढ़िया या घटिया किसी किस्म की भी मिमिक्री की जाएगी। व्हाट एन ऑनर सर, एंड दैट टू बी मिमिक्ड बाय समबडी लाइक वहीद लाला। जी, जी, जी। सर जी वहीद लाला को आप लोग अभी तक सही तरह पहचाने नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में इतना बड़ा इम्पर्सनेटर, इतना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट कोई है ही नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, अगर एक आदमी 100 मुख्तलिफ सवांग भरता है तो उसमें से 2-3 थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। उसको लेके चढ़ ना दौड़े खुदा के लिए। लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही पोर्ट्रेज। इतनी नाजुक, इतनी छोटी छोटी बातों पे उसकी नजर होती है। वहीद लाला मेरा प्यारा दोस्त है, छोटा सा बदन है, छोटा सा कद है, नाजुक सा। वहीद लाला यहाँ बैठ के भी मुझे तुम याद आ रहे हो। और मेरे साथ जो मेजबान है वो ऐसा आदमी है कि वो भी कदरदान आदमी है, कदरदान। लाला वहीद बना फिरता है, डॉक्टर साहब की कॉपी करता है। हाँ तो तब मानू जब मेरी अदाओं की कॉपी करके दिखाए। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈ। डॉक्टर साहब जब आप अपनी मिमिक्री होने पर वहीद लाला की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो वहीं पे कुछ सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी मिमिक्री पे सीख पा हो रहे थे, आप क्या कहेंगे? अच्छा सर मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद बुशरा अंसारी जितनी बड़ी अदाकारा ने बुरा मनाया है। सर जी बुशरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ। इतना बड़ा दिल रखती हैं, बहुत बड़ा ज़र्फ रखती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा है लाला वहीद के बारे में, मैंने कम से कम नहीं देखा। आप भी ज़रा तहकीक करके देख लीजिए। हाँ उनकी बहन जो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त है मानो अस्मा अब्बास ने शायद ये कहा है कि ये मिमिक्री उस लेवल की नहीं है और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। यकीन कीजिए वहीद लाला ने बहुत अच्छी मिमिक्री की है। शायद बुशरा जी की मिमिक्री में थोड़ी सी आंच कम रह गई है। और एक बात यहाँ पे और मैं आपको कहूँ सर जी, बुशरा जी की मिमिक्री जो वीना मलिक ने कर दी है वो हरफे आखिर है, हरफे आखिर बिल्कुल। बुशरा अंसारी के केस में लाले का कसूर नहीं, फिर उसके मेकअप आर्टिस्ट का कसूर है। अच्छा ये भी बात गलत नहीं कही, अनोखी ने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। उनके मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं कि मैं ज़रा उनकी पहले तारीफ़ कर दूं फिर मैं बताता हूं। सर जी जब पहली दफ़ा मैं स्क्रीन रोल कर रहा था और वो आपको पता है कि जो सारी रील्स आती रहती हैं रोल करती रहती हैं, तो मैंने कहा अरे ये मेरा कौन से प्रोग्राम का क्लिप है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मैंने कहा यार बड़ा कमज़ोर लग रहे हैं, की गल है। द मेकअप आर्टिस्ट हैड डन अ कंप्लीट वंडर ऑफ अ जॉब। यकीन कीजिए मेरे बाल, मेरे गाल, मेरा चेहरा सब कुछ उसने उस कैनवस के ऊपर उतार दिया था। मगर अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने बुशरा अंसारी के बहुत प्यारे चेहरे को रिप्रोड्यूस किया तो नहीं कर सके, नहीं कर पाए वो। डॉक्टर साहब पंजाब हुकूमत ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, पहले तो मैं इसको सराहना चाहूँगा। और सीएम साहब ने अब तक जितने ऐलानात किए हैं देखा जा रहा है कि उनमें से ज़्यादातर पूरे हुए हैं। तो आपकी क्या माहिराना राय है फिल्म सिटी के बारे में?
सबसे पहले मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, और खुदा के लिए मेरी बात सुन के अगर किसी ने यह कहना कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वो पैड़े हो ताड़े ते मदरबोर्ड का नहीं पता कितों जमे हो, मेरा कोई भी नहीं होया कुछ भी अपडेट। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी फ़ाल और जितनी एक्टिव इस वक्त पंजाब को वज़ीर आला मिली हैं, मेरी होश में तो इतनी एक्टिव कोई और वज़ीर आला नहीं मिली। सर जी, मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में फिरता हूँ, कई दफ़ा यकीन नहीं आता कि ये लाहौर ही है। सर जी, जो रेडियाँ पहले जा बजा सड़कों के किनारे हर डायरेक्शन में होती थी, आज उनके पूरी की पूरी लाइनें लग गई हैं। और इसके अलावा बड़ी आसानी है, फिल्म सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट इतना उम्दा है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है जो कि फिल्मी अदाकार हैं। जी बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी फिल्म बनने के बाद बैंकॉक भेज दी जाती है, वहाँ 6 महीने गलती सड़ती रहती है, क्योंकि पोस्ट वहाँ होती है। वहाँ से होती है। आपको क्या पता पोस्ट क्या होती है? पोस्ट प्रोडक्शन तो सारी गाल होती है और की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये खतरा भी तो लाहक है ना कि इस मंसूबे में वो लोग ना शामिल हो जाएं जिन्होंने इंडस्ट्री को इस हाल तक पहुंचाया। कितनी अच्छी बात आपने की है। इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा मोहसिन, अंदेशा कल पे, अंदेशा कल पे और याद माजी पे लुत्फ़ लम्हा मौजूद को कुर्बान मत कीजिए। डॉक्टर साहब, 3-3 करोड़ रुपए बांटे हैं सीएम ने, आप भी छेती से 3 करोड़ चाप लें और मुझ पे मूवी बनाए। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के लिए जो बचा था। अनोखी औकात च रह 3 करोड़ ते तेरे उत्ते फिल्म बनाई है, पैड़ी एक कापी लैके उन्होंने उड़ावा ते 6 मुजरे तेरे पिक्चराइज करके ओ गए, एक कापी दी मारी ते कहंदी 3 करोड़ ते मेरे ते फिल्म बनाओ। खुदा दा वास्ता जे बना दे लवो ते विखाओ किन्नू फिर तेनू है भाई जी, आखिरी गीत ना गाया करो। तो होर की गाया करे, जिहो जिहा वक्त चल रहा है, आखिरी ना गावे तो की पहला गावे। डॉक्टर साहब, महफिल च उठ के सारे चले जाते, फिर सानू धोरमे भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, सुरैया भोपाली, अमराव जान अदा, इन पे क्या क्या फिल्में बनी हैं। आप कलम उठाएं और मुझ पे भी फिल्म लिखें। भाई मैंने तो पहले ही सोच लिया, जो ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे जहन में आया। क्या है? मीरा की फिल्म आ रही है साइको, हॉरर थ्रिलर। जी जी। अब सर इनके ऊपर भी कमाल बन सकती है, और उसका टाइटल होगा अनोखी जिन्ना वाली। ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो ਉਹਦੀ वजह है कि ਇਹਦਾ हलक देखो ना, ਇਹਦੇ हलक सुर नहीं बोलते, जिन पे बोलता है। यकीन करो ਤੁਸੀਂ देखो ना, तो जिन्ना वाली की पैड़ी है, समझ आई? जिन्ना तेरी मर्जी, नचा बेली। ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ? ਝਾੜੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ। डॉक्टर साहब, कलम उठाए और लिखे मेरी बायोग्राफी, और उसमें फिल्म बनाए और टाइटल दे तो आए फो जबाबत। ये तो देखिए, ये तो मुझे बिल्कुल टाइटल पसंद नहीं आया। अगर मैंने बनानी ही हो आप पे फिल्म और आपकी बायोग्राफी के ऊपर और हालाते हाजरा को भी मद्देनजर रखना हो, तो फिर एक ही टाइटल है। क्या? और पता है क्या है? क्या? तवाइफुल मुलूकी। इट्स गुड ऑप्शन। पसंद कर लिया, देखें पक्की बात हो गई। और क्या? अनोखी भाई, वो भी फिल्म दसो ना जी ताड़ी बहुत ही सुपर हिट हुई है। कौन सी? तमाशबीन और खुफिया रस्ते। मोहसिन जी, अनोखी दे हथ दा गुदास वेखी? खुदा दी कसम, इंजे ने हाथ मारे तो मैंने लगा रेग मार जे फिर गया। खुदा दी उम्र इन्हां दी 24-25 साल है, हाथ मिस्त्रियां वाले। मेहनत का शौहरत है, खबरदार तो कुछ क्या थे। शुक्र डॉक्टर, कहीं आपने मुझे ये नहीं कह दिया ये हाथ मुझे दे दे अनोखी भाई। हाँ, मैं अड्डियां कूचनियां ने। डॉक्टर साहब, जी जी मेरी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फिल्म के लिए बिलखुसूस अच्छे मौसीकार या अच्छे राइटर्स मौजूद हैं? अच्छा सर, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी कहानी नवीसों की है। आपकी हर फिल्म जो आई है वो पिटी क्यों है? कहानी गलत होने की वजह से। सर, जो बुनियाद एक फिल्म की है वो उसकी कहानी है। बेशक। आपने जितनी फिल्में लिखवाई हैं, एक तो खुदा का वास्ता है चंद लोगों को रिटायर कर दें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तुसी आप गैरत खा के ते बखरे हो जाओ, बस कर दियो, हुण तुहाडे वस दी गल नहीं रह गई।
खुदा दा वास्ता जे सर जी, मेरा ये ख्याल है कि नौजवान जी। इतनी उम्दा चीज़ लिख सकते हैं, मगर इन नौजवानों में वासिर चौधरी तुम शामिल नहीं हो, ना नौजवानों में ना फिल्म के लिखारियों में। बस कर दे यार, खुदा दी कसम, जी तू आखिरी फिल्म दिखी है और जरा बेचो तुम अपना जॉन डेप का किरदार दिता है ना, खुदा दी कसम, सिर्फ लंडन हॉलीडे मनाने वास्ते तेरा ख्याल है सानू पता नहीं लगता, सब पता लगता है तेनों, तेनों ही समझ आती कि नहीं आती? जी मैनू आ रही है, लेकिन शर्मा रहा है। एक्चुअली मोहसिन ने दरअसल कराची की फिल्मों में काम करना होता है। नामालूम अफराद 3 बन रही है, आपको पता है कि उसके लिए एक चांस है, समझ आई? जवानी फिर नहीं आनी 3 बन रही है, शायद ओदे च भी थोड़ा सा चांस लग जाए, तो वो गल मेरे शामिल नहीं हो रहा, बिचों सारा इन्हें पता है जी मैं तुहानू दसा। सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि मैं बुल्ला फिल्म बनाने वालों को तमगा जहालत देना चाहता हूँ, क्या राय है आपकी? वो तो दें, मगर परवेज रशीद साहब के करीब बहुत सारे लोग हैं जिनको यही तमगे दर्जनों के हिसाब से मिलने चाहिए। फिल्म वालों को बख्श दें। सर मेरा ख्याल है कि फिल्म सिटी के साथ साथ अगर हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी बनाएं जहां पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक फिल्म के फन को और फिल्म बनाने के फन को या उससे मुतल्लिका जितने भी हुनर हैं वो सिखाए जाएं और पढ़ाए जाएं, आपका क्या ख्याल है? हजूर वाला, आपने शायद देखा नहीं है पूरा ब्लूप्रिंट फिल्म सिटी का, उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। ओके। मैं हैरान हुआ हूं कि जो उसने वो बनाया है पूरा प्लान, उसने काफ़ी जामे बनाया है। सर हुकूमती नुमाइंदगान ने तो इसमें जो हिस्सा डाला है वो भी काबिले तहसीन है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें शहजाद रफीक साहब और उनके साथ और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने इसमें अपनी अपनी राय का इजहार किया। आपने अपनी दोस्ती की वजह से शायद ये नाम लिया है, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ करने दीजिएगा प्लीज। हजूर वाला, नया खून चाहिए, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको तो पता ही नहीं होगा इन लोगों का जिनका मैं अब नाम लेने लगा हूँ। नबील कुरैशी, आपने अच्छा। कभी नाम सुना है? नहीं इनका? सर मैंने। साकिब मलिक साहब, उनका नाम सुना है कभी आपने? सर मेरे इल्म में नहीं। नदीम बेग का नाम सुना है? सर सुना लग रहा है सर। हाँ शायद। बिलाल लाशारी से कोई वाकफियत है आपकी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही नया नाम है मेरे लिए। सर फिर इंज कर, तू बुला नासिर अदीब नु, बुला परवेज कलीम नु, फिल्म बना, समझ आई मेरी गल दी? बिलाल लाशारी तो 2-2 महीने घर से नहीं निकलता, उसको कौन सी जिम्मेदारी दे रहे डॉक्टर साहब? मगर यकीन कर, घर बह के लोकां दे पर्दे नहीं चुकदा, ऐ नहीं दसदा कि कुड़ी नूं मैं कित्थे वेख्या सी ते कित्थे इंडक्ट कीता, काम दे ध्यान रखदा है, पर्दा कुशाई च नहीं। आए है 20 साल च ने 2 ते फिल्मां बनाईयां ने, इत्थे फिल्म सिटी दी गल हो रही डॉक्टर साहब। मेरी जान फिर तेन एक गल दसा, मैं एक आदमी सी के आसिफ, उन्हें अपनी 50 साल जिंदगी च एक फिल्म बनाई सी जिहदा नाम है मुगले आजम। आई समझ? कई बारी सिर्फ तादाद नहीं चाहिए हुंदी कि मैं 470 फिल्मां कीतियां ने सुल्तान राही वर्गियां, ते हुण मैं बुल्ले शाह दा पट्ठा बहान लगा वां। तो क्या इंडस्ट्री सिर्फ मुगले आजम से चलती है और फिल्मों की जरूरत नहीं होती? अगर चीज़ क्वालिटी की हो, एक हो, नेक हो, इंडस्ट्री चले या ना चले, नेक नामी बड़ी हासिल होती है। तो सर आपके ख्याल में कौन है जो इन्हें रोक रहा है, जो यूथ है हमारी? क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हम नए और पुराने लोगों को मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री को चला सकें? बेशक ऐसा कीजिए आप, मगर एक बात याद रखिए कि आपके कौमी शायर ने जो यूथ और ओल्ड एज के मुतालिक कहा है, उस मिसरे को याद रखिएगा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अगर आप इकबाल के कलाम, उनके फ़लसफ़े के ऊपर यकीन रखते हैं तो शायद मुझसे मुत्तफिक हो जाए। कई दफ़ा मैंने देखा है मोहसिन, तुम पता नहीं किसके कहने में आके मुसलसल दलीलें दिए जाते हो और हारते जाते हो। डॉक्टर साहब अब आपसे कुछ रीमिक्स किस्म के सवाल होंगे, लेकिन जवाब आपने ओरिजिनल देने। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। रोशन आरा बेगम या फिर परवीन सुल्ताना साहब? रोशन आरा बेगम एनी डे। फेवरेट मेल गजल सिंगर गुलाम अली साहब या फिर जगजीत सिंह साहब? दूरे वाला दोनों नहीं, मेहदी हसन खान साहब। क्या सर, जिस बंदे ने खान साहब का दौर देखा हो उसकी नजर में क्या कोई और समाएगा? क्या बात है, बेहतरीन जवाब सर। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं लेजेंड्स, गुलाम अली, उनका अपना मकाम है, उनका अपना मकाम है। बेशक बेशक बेशक। फेवरेट फीमेल गजल सिंगर इकबाल बानो साहिबा या फिर फरीदा खानम साहिबा? अच्छा सर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। ओके, ये अगर आपके लिए मुश्किल है सर जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि कैसे है। ये सवाल आपने बिल्कुल ऐसे पूछा है कि डॉक्टर साहब आपको अपनी दाहिनी आंख पसंद है या बाईं आंख पसंद है? सर जी, मैं काना होकर जीना नहीं चाहता, मैं सर फरीदा खानम साहिबा और इकबाल बानो साहिबा दोनों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या बात है। उस्ताद जाकिर खान साहब या फिर उस्ताद तारिक खान साहब? सर उस्ताद जाकिर खान साहब। देखिए, तबले के अंदर करतब करवानी हो तो किसी और से करवा लीजिए, तबले को अगर उस्ताद अल्लाह रखा साहब के अंग में बजवाना हो तो फिर जाकिर साहब।
बिल्कुल ठीक है। उस्ताद तारिक खान साहब या फिर उस्ताद ताफू खान साहब? उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद ताफू खान साहब। सिर्फ तबला बजाना नहीं आता, तबला बजवाना भी आता है। क्या बात। उसको धुन में इस्तेमाल। सर जी रिदम का अगर कोई बादशाह हुआ है, रिदम का अगर कोई बादशाह हुआ है तो सर वो सिर्फ उस्ताद ताफू खान साहब हैं। एक गाना जब बनाया था मैं हैरान रह गया था। जी जी। सुन वे बलोरी अख वालिया। सर जी जरा डबल कहरवा इहदे च वजदा है। ओए होए होए। ओए तौबा। लो फिर एक डबल कहरवा सिंगल सुनो। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे आनी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे आनी मेरा बन जा, सुन वे बलो थक थक। ओके सर, महाराज कथक या फिर बिरजू महाराज? बिरजू महाराज, एक दफा नहीं 1000 दफा बिरजू महाराज। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बगैर किसी लिहाज के जवाब दे रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। कोई सरहदों का आपको लिहाज नहीं है और यही मैं चाहता था। आयजा खान या माहिरा खान? आयजा खान। ओके बिल्कुल। रीमा जी या रेशम जी? अदाकारी में हमारी इंडस्ट्री ने इन द लास्ट 20 ईयर्स सिर्फ 2 लड़कियां पैदा की हैं, एक मीरा और एक साइमा जी। रीमा जी या साइमा जी? जवाब मैं जानता हूं लेकिन एक बार और दोहरा दीजिए। जब जानते हो तो फिर मेरे मुंह से क्यों पूछना? दोहरा दीजिए जरा, आपके मुंह से अच्छा लगता है उनका नाम। छोड़िए, दोनों नाराज हो जाएंगे। लीजिए फिर ये बताइए, सज्जाद अली साहब या फिर अहमद जहाजेब साहब? सज्जाद अली साहब। साहिर अली बग्गा साहब या फिर वक्कार अली साहब? किस लिहाज से? गुलकारी? बेहतरीन कंपोजर कौन? सर साहिर अली बग्गा। वारिस बेग साहब या फिर तहसीन जावेद साहब? वारिस बेग साहब। सर फेवरेट फिल्मी शायर, गुलजार साहब या फिर कतील शफाई साहब? कतील शिफाई साहब सर, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुर रहमान सागर साहब? ख्वाजा साहब। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ। तो हो जाए। मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, जिसे तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका, वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ, सर नदीम अब्बास लूणेवाला या फिर जिशान खान रोकड़ी? हजूर वाला दोनों। उसकी वजह मैं बताऊं क्यों। सर जी दोनों अपने बहुत बड़े बड़े बापों के नाम और काम को लेके आगे जा रहे हैं। सर फेवरेट फिल्म हीरो, शान या हुमायूं सईद? शान सर, बिल्कुल शान। ओके सर फेवरेट कैरेक्टर एक्टर, नूरुल हसन साहब या फिर शब्बीर जान साहब? सर जी एक्टर काट दीजिए, फेवरेट कैरेक्टर पूछिए। जिस आदमी का किरदार इतना उम्दा है वो मेरा दोस्त नूरुल हसन है। सर सुहेल अहमद साहब या फिर जावेद शेख साहब? सर जी ये क्या सवाल पूछा आपने। सुहेल अहमद साहब का मुकाबला आप किसी और से कर सकते हैं? क्या बात है। सर फेवरेट व्लॉगर, इरशाद भट्टी या फिर शहबाज गिल? इसका जवाब मौखर किया जा सकता है। सर कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। वो वक्त भी आएगा, मैं खुल खुल के कहूंगा। ओके उसके लिए हमें आपके व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ चीजें बदलने का इंतजार करना ओके देन। बेहतरीन वजीर आला, सुहेल आफरीदी या फिर मरियम नवाज साहिबा? एब्सोल्युटली मरियम नवाज शरीफ, एब्सोल्युटली सर। सर मरियम साहिबा ने जहाज ले लिया, प्राइवेट जेट है ना, लेकिन आफरीदी साहब के पास तो नहीं है जहाज। वो उनको भी ले दीजिए। हम ले दें, हम टैक्स के पैसों से। लेकिन मैं अफरीदी साहब को
बैरी बेड़ा लिख दूं फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ बेड़ा गरक हो जाना है। ਕਿੱਥੋਂ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਘਰ ਖੱਚਰ ਰੱਖੀ। सर बेहतरीन एंकर कामरान शाहिद साहब या फिर हामिद मीर साहब? हामिद मीर साहब सर बड़े सीजन किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, जर्नलिज्म करते रहे हैं। वाह। सर बेहतरीन अदाकार फिरदौस जमाल साहब या फिर वसीम अब्बास साहब? सर जी बिल्कुल विदाउट एनी प्रेजुडिस वसीम अब्बास साहब। सर फिरदौस जमाल साहब या फिर नुमान एजाज साहब? अच्छा सर जी, दो मुख्तलिफ अहद, दो मुख्तलिफ अदवार हैं। फिरदौस जमाल साहब के लिए जब तक अशफाक अहमद खान साहब लिख रहे थे, बानो आपा लिख रही थी, उन जैसा कोई नहीं था। मगर बात यह है कि नुमान इतने बड़े अदाकार हैं, ज़रा उसके बाद आए हैं। मगर सर जी जो लोग नुमान के लिए लिखते हैं, नुमान उनके साथ भी मुकम्मल इंसाफ करता है। तो अपने अपने अदवार में अपने अपने लिखारियों के लिखे हुए के साथ दोनों बराबर का इंसाफ क्या करते बात। हैं। सर लिखारियों का जिक्र हो रहा है तो फिल्म के जो लिखारी हैं उनमें नासिर अदीब साहब या फिर खलीलुर रहमान कमर साहब? सर नासिर अदीब साहब। सर हिना दिल पजीर साहिबा या फिर बुशरा अंसारी साहिबा? सर जी 4 दफ़ा हिना दिल पजीर साहिबा। सर अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? सर अमानुल्लाह खान साहब, खुदा क्या वास्ता है बस ऐसे ना किया करें। अच्छा ओके। सर ट्रंप या ओबामा? सर ओबामा, फॉर गॉड सेक, एनीबडी कंपेयर टू ट्रंप। सर इतना खतरनाक आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर नसीबो लाल साहिबा या फिर सायरा नसीम साहिबा? सर जी नसीबो लाल, सायरा इज वन ऑफ द लास्ट ऑफ द प्लेबैक सिंगर्स, जो उस औरत में खूबी है। सायरा का कौआ कब का उड़ के मेरी कोठी पे बैठा है। कोई ऐसी खूबी वाली गल नहीं। सायरा ने वो कां खुद उड़ाया सी, याद नहीं की कहती सी, ओडे वे ओडे कोठे ते पावांगे कि जाके अनोखी दे मुंडेर ते जाके बह जा। फिर उसने ये भी तो कहा था, नेड़े आ रान मारे मैं मर गई मैं डर गई। वो जदों आ गया सी फिर सारा नहीं क्या सी, माही वे रातां चाननियां मैं तेरे नामे ला देनियां। डॉक्टर जीत गया और मैं हार गई। लियाओ जी मेरा तमगा दियो, मैं ते सीने पे लाऊं।